नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल आयन एक्सप्रेस यूट्यूब न्यूज चैनल पर। दोस्तों बिना वक्त बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की वो बड़ी अपडेट जो हम आपके लिए लेके आए हैं। लॉकडाउन 4.0 में ज्यादा छूट 18 मई से मिल सकती है। कौन कौन सी रियायतें मिल सकती है, चलिए जानते हैं विस्तार से। कोरोना वायरस के कारण लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का अगला चरण सोमवार से शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुरूप इस चरण में लोगों को ज्यादा रियायत और लचीलापन देखने को मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि बंद के इस चौथे चरण में यात्री रेल सेवा और घरेलू यात्री उड़ानों को क्रमिक रूप से शुरू किए जाने के साथ ही राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को अपने यहाँ हॉटस्पॉट को परिभाषित करने का अधिकार दिया जाएगा। देश में कहीं भी स्कूल, कॉलेज और मॉल और सिनेमाघरों को खोलने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन कोविड-19 कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर सैलून, नाई की दुकान और चश्मे की दुकान को रेड जोन में खोलने की मंजूरी दी जा सकती है। साथ ही ई कॉमर्स कंपनियां कंटेनमेंट जोन को छोड़कर हर जगह गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी की अनुमति मिल सकती है। दोस्तों केंद्र सरकार ने बंद में छूट को लेकर चल रही बातचीत की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन 4 में पहले के चरण की अपेक्षा लोगों को ज्यादा छूट मिलेगी और इस दौरान ग्रीन जोन को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऑरेंज जोन में बेहद कम बंदी से होगी, जबकि रेड जोन के कंटेनमेंट एरियाज में ही सख्त पाबंदी होगी। हालांकि अंतिम दिशा निर्देश राज्य सरकारों से मिले परामर्श का अध्ययन करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए जाएंगे। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रशासकों से शुक्रवार तक सिफारिशें देने को कहा गया है। अधिकारियों के मुताबिक पंजाब, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम और तेलंगाना चाहते हैं कि बंद जारी रखा जाए। इनमें से कुछ चाहते हैं कि कोविड-19 की स्थिति के मुताबिक जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में निर्धारण का अधिकार उन्हें दिया जाए। अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकारों के अनुरोध स्वीकार किए जा सकते हैं, जिनसे वे जमीनी स्थिति के आधार पर किसी खास जगह लोगों की आवाजाही और आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी या उन्हें शुरू करने की मंजूरी दे सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्र के नाम पर अपने संबोधन में कहा था कि लॉकडाउन 4 नए नियमों के साथ बिल्कुल अलग स्वरूप में होगा। अधिकारी ने कहा कि कोई भी राज्य बंद को पूरी तरह खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन सभी क्रमिक रूप से आर्थिक गतिविधियों को बहाल करना चाहते हैं। दोस्तों रेलवे और घरेलू उड़ानों के क्रमिक और आवश्यक आधारित संचालन को अगले हफ्ते से मंजूरी मिलने की संभावना है, लेकिन दोनों ही सेक्टरों को पूरी तरह से खोलने की तत्काल संभावना नहीं है। अधिकारी ने कहा कि बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक उन राज्यों में शामिल थे जो नहीं चाहते थे कि ट्रेन और हवाई जहाज सेवाओं को पूरी तरह से बहाल किया जाए। दोस्तों रेलवे ने 15 स्थानों के लिए पहले ही विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया था। इसके अलावा लॉकडाउन की वजह से देश के अलग अलग इलाकों में फंसे प्रवासी कामगारों को उन्हें गंतव्य तक पहुँचाने के लिए सैकड़ों श्रमिक विशेष ट्रेनों का भी संचालन किया जा रहा है। वहीं एयर इंडिया भी वंदे मातरम मिशन के तहत लॉकडाउन की वजह से विदेश में फंसे हजारों भारतीयों को वापस लाने के लिए अभियान में जुटा है। स्थानीय ट्रेन, बस और मेट्रो सेवा का रेड जोन के नॉन कंटेनमेंट एरियाज क्षेत्र में सीमित क्षमता के परिचालन में शुरू होने की संभावना है। रेड जोन में ऑटो और टैक्सियों को भी यात्रियों की सीमित संख्या के साथ संचालन की इजाजत मिल सकती है। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि इनमें से अधिकतर सेवाओं के लिए जिले के नॉन कंटेनमेंट जोन में ही इजाजत होगी और राज्य सरकार इन्हें फिर से खोलने पर फैसला कर सकता है। ऑरेंज और रेड जोन में बाजार खोलने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया जा सकता है, जो गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानों को खोलने के लिए ओड इवन नीति अपना सकते हैं। रेड जोन में कंटेनमेंट एरियाज को छोड़कर गैर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ई कॉमर्स कंपनियों को इजाजत दी जा सकती है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में पहले ही ई कॉमर्स कंपनियों की ओर से गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री की इजाजत है। दोस्तों वायरस के कारण बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र, मुंबई, उसके उपनगरीय इलाकों और पुणे में बंद के सख्त उपाय चाहता है और किसी तरह की अंतर राज्य या अंतर जिला परिवहन के खिलाफ है। वहीं गुजरात प्रमुख शहरी केंद्रों में आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के पक्ष में है। महाराष्ट्र के बाद देश में संक्रमण के मामलों के लिहाज से गुजरात दूसरे नंबर पे। अधिकारी ने कहा कि दिल्ली, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल समेत कुछ राज्य आर्थिक गतिविधियों को खोलने के पक्ष में है। माना जा रहा है कि पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाने के लिए केरल ने रेस्टोरेंट और होटलों को फिर से खोलने का सुझाव दिया है। बिहार, झारखंड और ओडिशा में हाल में प्रवासी मजदूरों की वापसी के बाद कोविड-19 के मामलों में तेजी आई है और वह चाहते हैं कि बंद जारी रहे और लोगों की आवाजाही पर सख्ती हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को पहली बार 21 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की थी। इससे पहले 3 मई तक और फिर 17 मई तक बढ़ा दिया था। जी हाँ दोस्तों, और ये थी एक छोटी सी अपडेट जो हम आपके लिए लेके आए थे। इसी तरह की अपडेट के साथ अपडेट रहने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं चैनल के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।